हैदराबाद में जहाँ जगह थी वहाँ हिंदू मुस्लिम राइट्स मतलब दंगे हो गए। क्या नहीं पता है, ये भी आपको नहीं पता है। लेकिन मुझे उस टाइम भी पता है और मैं आज ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि 10-15 हजार लोगों में, और जहाँ 100-150 लोग आपको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए हर तरीके से प्रेशराइज कर रहे थे, वहाँ इकलौता एक नाम था प्रकाश सेलवर सर्विस, प्रकाश सर का, जो सपोर्ट में खड़े हुए थे। सीखने का एटीट्यूड साथ में लेके आइए। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मलिक जी हैं। थैंक यू सो मच। पहले तो दिल्ली से बैंगलोर आने के लिए यहाँ पे स्टूडेंट और हमारे कल काफ़ी अच्छा गैदरिंग था और बहुत सारा एक्सपीरियंस आज इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट, यानी कल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बट अभी मैं जानना चाहता हूँ कि इस बार एक्सपो हर साल होता है, बीच में वर्कशॉप होते हैं, बट दिस टाइम ऐसा क्या स्पेशल हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ की जर्नी को लेके भी हमारे व्यूअर्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं। आप अपनी लाइफ का जर्नी स्टार्ट, आज दोनों 10th ड्रॉप आउट हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर आई थिंक धमाल कमाल कर रहे हैं। सो एजुकेशन कहीं ना कहीं इतना मैटर नहीं रखता। आप राइट नॉलेज और राइट टाइम राइट स्किल को अगर पकड़ लोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कोई एजुकेशन और सर्टिफिकेट चाहिए। वर्ल्ड टूर करते हैं और दुनिया भर का नॉलेज है इस पर्टिकुलर रिपेयर सर्विस इंडस्ट्री का। और मोबिया लाइफ जो एक्सपो होता है हमारे इंटायर इंडिया के अंदर, उनके वन ऑफ डायरेक्टर हैं। सो वेलकम वंस अगेन, थैंक यू सो मच। और मलिक जी, आज अपनी लाइफ के बारे में और क्या प्रोडक्ट स्पेशल के भी, हाँ इसके अंदर वी आर द नंबर 1 इन बैंगलोर या इंडिया, इससे बढ़िया प्राइस कोई नहीं दे सकता, या मेरी ये जर्नी रही है। सो आज बहुत आराम से बातें करेंगे, एकदम निश्चिंत होकर इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए। और आपके भी कोई डाउट है तो पिन किए हुए कमेंट्स के अंदर मैंने सारी डिटेल डाली है, बट स्टिल आप मुझे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपका स्क्रीनशॉट लेके आपका भी मैं जवाब दूंगा। सो इसे एंड तक देखिए। और वंस अगेन नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार प्रकाश भैया। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपने कि इस पॉडकास्ट में मौका दिया। मैं एक्चुअली शुरुआत करना चाहूँगा 2012 से। और जब मैं 12 साल का था, माय गॉड, ठीक है, करीबन 6 या 7th स्टैंडर्ड में था। सो 7th स्टैंडर्ड में आपका वो बत्ती जल गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या था, मैं पढ़ने लिखने में इतना अच्छा होनहार नहीं था, मेरे जैसे। हाँ हाँ बिल्कुल क्योंकि आप भी सेम ही है। और मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि उस टाइम जो है फोन का जो चाइनीज फोन का जो चलन था वो शुरू हो चुका था। कार्बन माइक्रोमैक्स, हाँ, कार्बन माइक्रोमैक्स, ये वो सिग्माटेल और वो इस तरीके के फोन थे। तो मैंने एक फोन खरीदा और उस फोन की जो है मेरे से 4-5 दिन में ही डिस्प्ले टूट गई, नए फोन की। और वो विक्टर का फोन था, ठीक है। अब उस फोन को मैं मेरठ से आता हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश से। तो वहाँ बहुत सारी दुकानों पे गया, लेकिन वहाँ उसका कुछ समाधान नहीं हो रहा था, ठीक है। देखते देखते मैंने किसी दुकानदार को दिया, तो उसने वो दिल्ली के नाम पे 1-1.5 महीना फ़ोन रख लिया कि वहाँ से करा के ला के देंगे, यहाँ नहीं होगा। तो वो वहाँ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया खुद पर्सनली एक फ़ोन की डिस्प्ले डलवाने के लिए। गफ्फार में मेरा पहला टाइम था कि, लेकिन दिल्ली भी उसकी डिस्प्ले नहीं मिली। तब वो चाइनीज़ था और उसमें टूट चुकी थी। तो ठीक है, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, इसे और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। क्या हम इसका, क्योंकि जैसे हम लोग देखते थे घड़ी के शीशे हैं ये वो, कि कहीं इसका गिलास तो नहीं टूटा है। मतलब वो डाउट नहीं था कि अंदर से कुछ चीज़ टूटी है, मुझे ये था कि उसकी जो है गिलास टूटी है। तो मैंने उसे खोल के ये वो, तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट जागा और मैं उस टाइम पे फिर एक भैया थे दुकान वाले, उनके यहाँ जाने लगा। तो उनके यहाँ से शुरुआत की कि मुझे भी सिखाओ ये वो। तो उन्हें देखता था तो इंटरेस्ट बढ़ने लगता था धीरे धीरे। दिल्ली में था? मेरठ में, ये मेरठ में। तो बस इस तरीके से शुरुआत हुई। स्कूल के बाद जो भी समय होता था, ट्यूशन वूशन नहीं जाता था और सीधे वहां पहुंच जाता था, वहां अपना समय देना। खाली एजुकेशन में ही ये थे या शरारती भी थे? थोड़ा बहुत था, ज्यादा नहीं। हमारे को तो पढ़ता तो ठीक है नहीं, ऊपर से शरारती भी ज्यादा है, तो भगा ही दिया यहाँ से। यहाँ से नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर कुछ टाइम ऐसा हुआ, मेरा मोबाइल में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ गया था। तो फिर मैंने उनकी दुकान पे देख के इतना हो गया था कि मैं माइक और जैक वगैरह बदलने लगा था। तो स्कूल में जितने भी टीचर्स थे जो नए नए फ़ोन की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, उन्हें सबको समझ में आ गया था एक मोबाइल वाला हमारे स्कूल में है। तो उसके बाद फिर मोस्टली टीचर्स का मैं फ़ोन वोन ठीक करने लगा, उनके रिचार्ज भी ये वो, मतलब एक तरीके से स्कूल में फेमस होने लगा। 2-4 टीचरों से अच्छे रिलेशन हो गए कि जिस पीरियड में बैठना है बैठो, नहीं तो जाके जो आपकी फेमस टीचर है उनके पास जाके गपशप करो बस। तो इस तरीके से चलता रहा। हालांकि ये जर्नी फिर रही और मैं मोबाइल में धीरे धीरे और घुसता गया। 2015 का समय आया, और 15 का जब समय आया 2015 में, तो मैं हार्डवेयर से शिफ्ट हो गया था सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि मैंने देखा कि तब तक ये पूरा समझ में आ गया मार्केट को। हाँ, 3 साल में ये फोटो जो मैं देख रहा हूँ, ये
कल जो बचपन की हाँ फोटो जी, हाँ जी, हाँ किसी ने जी। पोस्ट की है, आप भी ये डिस्प्ले में देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसी शॉप की है? ये उसी शॉप की है, ये मेरी फर्स्ट शॉप की है जिस शॉप से मैंने आप एकदम शुरुआत की साइलेंट से थी। खड़े हैं बिल्कुल और बिल्कुल लाइक बिल्कुल, ये सो 2013 की नोकिया C1 से खिंचा हुआ फोटो है। ठीक ओके। है, तो उसके बाद 3 सालों में मुझे ये समझ में आया, हालांकि मैं उस टाइम फिर नोकिया की आईसी वाईसी के जंपर और डिस्प्ले के पत्ते वत्ते के जंपर मारने लगा था। 2015 में ये समझ में आया कि नहीं, अभी जो इंडस्ट्री है हार्डवेयर से शिफ्ट हो रही है सॉफ्टवेयर पे। क्योंकि बिल्कुल। क्या होता था, हम लोगों के पास कोई फोन आता था, अब हम टेक्नीशियन अच्छे नहीं थे सर, क्योंकि हमें क्या आता था, हीट मारो, सीपीयू हिला दो, ऑन हो गया तो ठीक है डेड फोन, नहीं तो खत्म है। ठीक है, नहीं तो क्योंकि ऐसा खत्म प्रॉपर, होता फिर और कहीं ठीक नहीं होता। हाँ वो फिर अब कई बार तो हम जानबूझ के भी कर देते थे, बी कि बिल्कुल ऑनेस्ट, कई बार जानबूझ के भी कि नहीं कि यार भाई ये यहाँ और इज्जत का सवाल है और कहीं ना बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज में लेकिन क्या होता था सर, हम लोग जो ये हार्डवेयर से करते थे उसमें टाइम बहुत लगता था और फिर हमें सही गाइडेंस नहीं थी। लेकिन हम ये देख रहे थे कि कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है और हम सॉफ्टवेयर वाले के यहाँ ले जाके उसे डेड फोन भी दे देते हैं, वो फिर भी उसे चालू कर देता है। कई बार हमने देखा वो उसे खोल के साफ करके ही हमें दे देता है। तो हमने कहा नहीं यार, आने वाला टाइम जो है वो सॉफ्टवेयर का ज्यादा है, हार्डवेयर का कम है, क्यों ना सॉफ्टवेयर में स्विच हो। तो 2015 के 1 जनवरी से न्यू ईयर से ही मैंने एक अपने मन में ठाना कि नहीं अब मुझे सॉफ्टवेयर में जाना है, और 15 जनवरी 2015 को मैंने जीएसएम फोरम पे अपना खुद का अकाउंट बनाया। ओके। और वहां से फिर लोगों से कनेक्ट होना शुरू हुआ। और अभी भी अकाउंट है वो जीएसएम? अभी भी है सर, क्या और नाम से है? जेडएस मलिक के नाम से है। ठीक है, ये और फुल फॉर्म क्या है, लाइक जेड एस मलिक, लाइक इसका भी मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल 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 सर, उस टाइम मैंने जैसे मेरा जो नाम है वो जुबेर है। ओके। ठीक है, और धीरे धीरे ऐसी जो है हम कभी कभी सहा लगाते हैं, तो वो जुबेर सहा मलिक जो है उस तो चक्कर फिर में जेड हो एस गया मलिक, था। हाँ, जेडएस इट साउंड गुड, लाइक अच्छा Yes, लग रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2015 में जब अकाउंट बनाया तो उसके बाद एक्चुअली मेरी एक चीज़ और रही है कि मैं जिस भी फील्ड में या जिस भी लाइन में घुसा, मैं बिल्कुल डीप उसमें जाना चाहता था। तो सॉफ्टवेयर में भी मैंने वैसे ही किया। मेरी कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो मैंने वर्ल्ड में R&D की। ओके। ठीक है, और आज भी लोग उन पोस्टरों से फ़ायदा उठाते हैं, आज तक भी उन्हें यूज़ करते हैं। वो चाहे लिनोवो के CDC ड्राइवर बनाने की बात हो, या कुछ ऐसे टूल्स थे जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, या फाइलें वो मैंने खुद डेवलप की, तो उसमें भी एक अच्छा नाम और सारी चीज़ें मिली। और 2017 आते आते कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, और मैं इंडस्ट्री से पीछे हट गया 2017 में। 2017 में। फिर उसके बाद लाइक फिर और क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद फिर सोचा कि नहीं ठीक है, हमारी ऑडियंस सब जानती है मेरे साथ छोटा सा एक पुलिस केस हुआ था। अरे यार। ठीक है, तो उस चक्कर में मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी थी। लेकिन मैंने एक चीज ठानी कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो पुलिस वालों को डराती हो। माय गॉड। जो पुलिस वालों को डराती हो, उल्टा। उल्टा। ठीक है, तो वो फिर उस टाइम समझ में आया कि दो चीजें हैं, एक पॉलिटिशियन है, एक प्रेस है। ओके। पॉलिटिशियन में बन नहीं सकता था क्योंकि 17 साल का था, और ओके। पॉलिटिशियन का कोई लॉन्ग वो नहीं है, 5 साल के लिए सरकार आती है, कब किसकी चेंज होगी फिर आपकी। लेकिन प्रेस की एक पावर ऐसी है जो लाइफ टाइम रहती है। तो मैंने वो रास्ता चुना, और मैं दैनिक भास्कर में एज अ न्यूज रिपोर्टर भी काम किया। क्या बात है। 17 साल में। बट एज ए कोई भी ऐसा मीडिया बिना एजुकेशन यानी मास कम्युनिकेशन, आजकल बोलते हैं भाई सर्टिफिकेशन होना जरूरी है, इतना कम्युनिकेशन यानी वो आपका एक बर्थ टैलेंट है कि भाई आप बहुत अच्छा बात करते हैं, एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर हैं। अभी इसके लिए कोई एजुकेशन डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उनको कि भाई ऐसे नहीं, कैसे? एक्चुअली जो शुरुआती दौर होता है उसमें क्या होता है कि आपको वो क्या है कि एक तरीके से अंडर द टेबल समझ लीजिए, वो आपको रखते हैं। और वो आपका सीखने का पीरियड होता है, लर्निंग इंटर्नशिप जैसा। हाँ, इंटर्नशिप जैसा रहता है। लेकिन उसमें अच्छा किया, और मैंने करीबन 6 महीने 7 महीने करने के बाद फिर एक पार्टनरशिप में खुद का न्यूज़पेपर चालू किया। अरे यार, क्या नाम से? सच की परख। ओके। वो पहले से मेरे एक फ्रेंड का था और नाम था उनका, लेकिन उसमें फिर इन्वेस्ट करके ये वो, और वहां से उसमें मैंने करीबन 21 दिन और एक अच्छा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया, और 21 दिन में उसे जलते हुए देखा। न्यूज़पेपर का एक ऐसा बिजनेस है कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि इधर से आलू डालो सोना निकलेगा, लेकिन न्यूज़पेपर का ऐसा बिजनेस है कि इधर से पैसा डालो उधर से रद्दी निकलेगी। क्योंकि जब आप शुरुआती दौर में होते हैं न्यूज़पेपर के, तो आप उसे पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि आपको हर जगह सिर्फ इन्वेस्ट करना होता है, आपको न्यूज़ जो है वो खरीदनी पड़ती है।
ठीक है। अब खरीदनी वो दो तरीके से, या तो आप रिपोर्टर फील्ड में इतने रखो कि आपको हर जगह की न्यूज़ मिल सके, या फिर बड़ी बड़ी जो NI या इस तरीके की एजेंसी है उनसे खरीदो। और इसके अलावा आपको जो न्यूज़पेपर है शुरुआती दौर में वो फ्री बांटना पड़ता है, ठीक है। उसमें यहाँ तक कि एड्स भी आपको फ्री में लगानी पड़ती हैं। तो 21 दिन जब हमने खूब प्रिंट करा के, खुद न्यूज़ खरीद के, सब कुछ करके, और 21 दिन में हमें ये समझ में आ गया कि 21 साल में भी अगर हम इसमें मेहनत करें तो भी एक वो नहीं है हमारे लेवल पे, क्योंकि हर इंडस्ट्री में कुछ मगरमच्छ होते हैं और उसमें ऑलरेडी बहुत सारे मगरमच्छ हैं। जैसे मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप जानते हैं इंडिया में कितने न्यूज़पेपर है? पता नहीं, नो आइडिया। एक लमसम अगर आपने जो सुनी है 100 प्लस रहेंगे। 100 प्लस। दिल्ली के अंदर 16,000 से ज्यादा RNI है, यानी कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर 16,000 से ज्यादा सिर्फ दिल्ली के अंदर। और हमारे भारत के अंदर तो आप कैलकुलेटर चाहिए हिसाब करने के लिए। इस तरीके से, और मैं भी शायद 10, 15, 20, 50 लोग ही जो है सब जानते हैं। तो वहां से वो समझ में आया, फिर उस इंडस्ट्री को छोड़ी। लेकिन उसने मुझे सर एक मेरा बहुत टर्निंग पॉइंट था, जो मैं आज तक, अगर मैं उस इंडस्ट्री में नहीं गया होता, वो चीजें नहीं की होती, तो मैं शायद नहीं सीख पाता। मैंने उस टाइम, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मैं 17 साल का था, पतला सा लड़का था एकदम, अगर मैं एक फोटो शेयर करूंगा कि देख के भी आदमी कहेगा। और उसमें मुझे सब छोटा पत्रकार से जानते थे, क्योंकि सबसे छोटा मैं ही, हाँ, चाहे, और मेरी ड्यूटी भी DM SSP लेवलों के साथ, क्योंकि उनसे कनेक्शन जुड़ जाता था कि अरे सर, तो लाइव मैंने मर्डर, वो इनकाउंटर देखे, ठीक है, वो मुझे कभी भी रिपोर्टर मानते ही नहीं थे। अरे यार, साथ में वो सारी चीजें हुई। लेकिन वहां से जो सीख मिली वो ये थी कि कैसे आपको बात करनी, वो मैंने वहां से सीखी। उससे पहले मुझे हालांकि मैं अभी भी इतनी अच्छी बात नहीं करता, लेकिन एक जो वर्डों की होती है कि नहीं, रेस्पेक्ट किसे कितने लेवल पे देनी है, कहाँ किससे किस तरीके से कनेक्शन करना है। क्योंकि एक SP साहब थे, वो अभी इंतकाल कर गए हैं, मतलब डेथ हो गई है, लेकिन मैं चाहूंगा उन्हें कि अच्छा, मैं और वो एक ही टेबल पे खाना खाते थे रात को 12 से 2 के बीच। और वो हमेशा बहुत सारी चीजें सिखाते थे कि ये करना चाहिए लाइफ में, ये नहीं करना चाहिए, इस केस में ये होगा, इसमें ये नहीं होगा। तो उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। कुल मिला के वहां से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, थैंक्स है उस इंडस्ट्री को। उसके बाद वापस फिर आया, और ये कितने साल चला सफर? ये 1 साल पूरे, 1 साल में इतना सब कुछ इसमें किया। और 2018 में फरवरी में फिर से मैं अपनी इंडस्ट्री में वापस लौटा, और जब था मोबियालाइव फर्स्ट एडिशन। अब जैसे मैंने आपको बताया 1 साल का मेरा गैप हो ही चुका था, तो मोस्टली मुझे जो है मोबियालाइव का जो उस टाइम प्रोग्राम हो रहा था उसका इनविटेशन नहीं था, ठीक है। ये भी मैं एक अच्छी जर्नी बताऊंगा कि उससे भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा जो मोबियालाइव के बारे में जानना चाहते हैं। तो जब मुझे नहीं था इन्विटेशन, लेकिन मेरे सारे दोस्त जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी चलूंगा। कहाँ हुआ था ये हैदराबाद में, और हाँ, चंपापेट में हुआ था, नेकलेस रोड पे, ठीक है, जो ओपन ग्राउंड में किया गया था। तो अब जब मैं वहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि उस टाइम एक फॉर्म थी GSM डेवलपर फॉर्म, वो बहुत हाईलाइटेड और ट्रेंडिंग थी उस टाइम पे, और हम लोग भी मॉडरेटर रहे हैं, बहुत मेहनत की है उसके लिए। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे, सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा। वहाँ सबको जब इन्हें नहीं पता था ये आया है तो हमारे रूम में रुक, इस तरीके से हुआ। लेकिन सब अच्छा होने के बाद अगले दिन जब हम, फर्स्ट जो हुआ था वो कितने दिन का हुआ था? 2 दिन का था। 2 दिन का। और उसमें कितने थे इंस्टॉल अंदाजन? इंस्टॉल मेरे ख्याल से 25, 30, 35 रहे होंगे, मुझे उसका एक्यूरेट आइडिया नहीं है। और पब्लिक भी अच्छी खासी थी, क्योंकि ओपन ग्राउंड में करना पड़ गया था, क्योंकि वो एक्चुअली मोबियालाइव एक्सपो का प्लान ही नहीं था, वो तो सिर्फ 1-2 लोगों का मीटिंग था, हाँ, और उस चक्कर में वो हो गया। तो वहाँ एक मूवमेंट ये हुआ सर कि जो GSM डेवलपर टीम थी वो 28-29 लोगों की थी। तो उन्हें सबको स्टेज पे बुलाया गया और उन्हें सबको मोमेंटो देके सम्मानित किया गया। तो जब सबका जो सेशन था वो खत्म हो गया, सबका सम्मान हो गया, तो जब कहने लगे ठीक है अब हम इसे यहाँ वो करते हैं, तो एक हैं भुवनेश्वर से अखिलेश सर, वो उठे, करीबन वो 50-60 साल के हैं, ठीक है। तो उन्होंने खड़े होकर भीड़ में से कहा स्टेज पे, व्हाट अबाउट ZS मली, ठीक है, कि वो भी तो एक बंदा है। तो अब क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजर को तो पता ही नहीं था कि हाँ आया है नहीं आया क्या है, और 1 साल का गैप बहुत बड़ा गैप होता है कुछ चीज़ों को भूलने के लिए। तो कहा नहीं भाई, उसकी भी फैन फॉलोइंग है, बुला लो। तो मुझे बुलाया गया, चेयर्स दी,
ठीक है। और उस टाइम की एक अच्छी बात ये है हंसी वाली कि 29 लोगों में अकेला आदमी मैं था जिसने 2 मिनट की इंग्लिश में स्पीच दी थी, एक अनपढ़ ने। माय गॉड। जबकि वहाँ बीए एमए मतलब हाई क्लास लोग थे, ठीक है, लेकिन सब आए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के निकल गए थे। तो मैंने थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स और ये वो जो भी मेरे से मतलब मन में भड़ास थी वो निकाल दी 2 मिनट में, ठीक। होने के बाद लेकिन मुझे वहां सर एक मोमेंट्स फील हुआ कि जो सबको मोमेंटो मिला था वो मुझे नहीं मिला। अब इसमें गलती उनकी नहीं थी, गलती मेरी थी क्योंकि मैं गायब था, मेरा पता नहीं था, ठीक है। मेरे सारे यार दोस्त बोले कि आप जो है ये हमारा लेके फोटो खिंचा लो। मैं बोला नहीं, अगर अगला इवेंट होगा तो उसमें सबसे बड़ी इनकी ट्रॉफी जो होगी ना वो मेरी होगी, मुझे वो मेहनत करनी है। ये मैंने उस टाइम उन लोगों से भी बोला और खुद में भी एक लिया। और काकू भाई जो हैं ताजिंदर जी, उनसे मैं एक बात बोला उस टाइम कि अभी नेक्स्ट इवेंट जब भी आपका प्लान हो ना, जिस दिन दिमाग में सिर्फ थॉट्स आ जाए उस दिन फर्स्ट कॉल मुझे कर लेना। बोले ठीक है भैया। 18 के बाद मैं इंतजार में था कि 19 में होगा, लेकिन 19 में किसी कारणवश नहीं हो पाया क्योंकि शायद 20 की शुरुआत में प्लान था, लेकिन 20 की शुरुआत में मार्च में सबको पता है कोविड आ गया, 20 और 21 उसमें निकल गए। अब 22 में 6 जनवरी की बात है, मुझे ताजिंदर जी की कॉल आती है काकू भाई की, रात में करीबन 11:50 के आसपास हो रहे थे और बोले भैया हम लोग इवेंट का प्लान कर रहे हैं। कब? बोले अगस्त या सितंबर में। मैं बोला ठीक है, आपकी जो भी डायरी है कुछ भी है उस पे जो तुम्हारा सबसे बड़ा स्टॉल हो उसमें मेरा नाम लिख लो, ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ी ब्रांडिंग की जगह हो उसमें मेरा नाम लिख लो, और हर तरीके से किसी भी लेवल पे मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, आप मेरा नाम लिख लो। उन्होंने कहा ठीक है। तो उस दिन से शुरुआत हुई, हमने 5-6 महीने खूब अच्छे से। ये इंस्टॉल जो पहली थी लगाई किस चीज़ की? आप तो टूल्स की। आपने टूल्स का ये बीच में कहाँ से शुरू हो गया? हाँ बिल्कुल। 2018 के बाद जब मैं हैदराबाद से आने के बाद मैंने दिल्ली में अपना खुद का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डाला था किसी पार्टनर के साथ मिलकर, जो मुझे वहाँ मिले थे इवेंट में, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग रही। फिर बाद में पार्टनरशिप जो थी वो ख़त्म हुई और मैं फिर बस तब से क्योंकि सॉफ्टवेयर तो मैं पहले से ही सेल कर रहा था, आ रहा था 15-16 से शुरू कर दी थी क्योंकि फाइल वाइल हमारे पास आती थी, वो बेचते थे, एफटीपी बेचते थे, तो सेल्स स्किल तो थोड़ी सी आ गई थी, ठीक है। और 19 से प्रॉपर मैंने टूल्स सेलिंग का बिजनेस शुरू कर दिया था दिल्ली में, 2019 से। और मैं जुलाई में चाइना गया और वहाँ से भी फिर डायरेक्ट कि क्या नया के चक्कर में ही। और ये टूल का था कहाँ पे शॉप? दिल्ली करोल बाग। नहीं, पहले सादरा में था, सादरा के बाद फिर दिल्ली करोल बाग शिफ्ट हुआ। अभी भी है? अभी भी है सर, बिल्कुल। तो उसके बाद फिर जैसे ही हैदराबाद में हमने जो अगस्त में अनाउंस किया था, अब उसमें बहुत मेहनत की। मेहनत ऐसे कि बाहर से जितने भी फ्री टूल्स सिमेटिक लाने थे या जो एडवर्टाइजमेंट था, मैं खूब मेहनत किया हर तरीके से। और आते आते इवेंट से कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि हैदराबाद में जहाँ जगह थी वहाँ हिंदू मुस्लिम राइट्स मतलब दंगे हो गए। हाँ, और उस चीज़ को देख के जो था काकू भाई जो थे वो थोड़ा परेशान हुए और मुझे रात में कॉल आई और सडनली मतलब उनकी आंखें भरी हुई थी कि किसी ने इतना सब कुछ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है एक्सपो की सारी तैयारी महीनों पहले हो जाती है, चाहे वो एडवांस देने की बात हो, कुछ बुक करने की बात हो, सब कुछ, क्योंकि एंड मोमेंट पे तो नहीं। और एंड मोमेंट पे कुछ इस टाइम आता है तो सामने खुला मैदान नजर आता है, कुछ नहीं। तो जब वो भरी आवाज में मेरे से बात कर रहे थे तब मैंने उनसे एक बात बोली, काकू भाई टेंशन मत लो, या तो इवेंट होगा और अगर नहीं होगा तो जो भी लॉस होगा मैं उसका आधा हकदार, और मैं दिल से जुड़ा हुआ हूँ उस चीज़ को जो है बिल्कुल नहीं सोचना, बस उनका वो सुनना था और ठीक है। उसके बाद फिर मेरे कुछ जैसे जो दोस्त थे उनके मुझे कॉल आने शुरू हुए, यार वहाँ तो दंगा हो गया है, ये है वो है। तो मैंने, मेरे कुछ खास दोस्त थे जिनकी वजह से मुझे लगता था कि कुछ पब्लिक आएगी वो, तो उन लोगों को मैंने 2-3 बातें बोली, भाई क्या तू मुझे ये बता सकता है तू कल जिंदा रहेगा या नहीं? बोला यार कैसी बात कर रहा है तू, ये किसे पता होता है? जब नहीं पता है तो ये पता है तू कहाँ मरने वाला है, कि तू हैदराबाद मरेगा, दिल्ली मरेगा या XYZ? बोला नहीं, फिर क्या है, अगर मौत आनी होगी कल वहां जाके भी आएगी, नहीं आनी होगी तो यहाँ भी नहीं आएगी, लिखा है तो फिर लिखा है तो कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके 2-4 पॉजिटिव वर्ड्स उन्हें बोले और वो बोले ठीक है जो होगा देखा जाएगा। और होप इतना अच्छा हुआ कि मैं कभी नहीं सोच सकता 2 दिन में वो मैटर ही पूरा सोल्व हो गया। अचानक से वो बिल्कुल सब कुछ ठंडा और ये सब क्लियर हो गया। लेकिन उसके बाद फिर इवेंट से 3-4 दिन पहले एक और इशू आया कि वो जगह छोटी पड़ गई, क्योंकि अक्सर क्या होता है सर, हम लोगों ने आज हम बोल रहे हैं कि ठीक है 5,000 लोग आने की उम्मीद है,
ठीक है, तो हम तैयारी 6, 7, 8 हज़ार की लेके चलेंगे, डबल तो हम भी नहीं करेंगे क्योंकि सब चीज डबल हो जाएंगी। अब आपको पता चले कि 5 हज़ार की तैयारी करके आप 11 हज़ार लोग आ जाए, ओके, मतलब डबल से भी ज्यादा आ जाए, कैसे मैनेज करेंगे? तो वहां भी वही हुआ कि हमारे पास 3 दिन पहले या तो रजिस्ट्रेशन नहीं थे, या तो 2-2.5 हज़ार रजिस्ट्रेशन थे, या हमारे पास इतने रजिस्ट्रेशन हो गए कि हमें 3 दिन के अंदर जगह बदलनी अरे पड़ी। यार, अब फिर वो सारी पूरा डिजाइन चेंज करो और सब लंबा। कुछ चेंज करो, ये करो वो करो, तो बहुत बड़ी हेडेक थी। बट वो भी होप वो किया, और वो इवेंट का इतना अच्छा रेस्पॉन्स रहा सर, इतना अच्छा रेस्पॉन्स रहा कि मैं पहला ऐसा एग्जीबिटर था जिसने एक दिन के अंदर 60 लाख की सेल की थी। इट्स नॉट अ छोटा सा नंबर सर, टूल्स की, और ये टूल्स की ओनली, उस एक्सपो की वजह से, उस एक्सपो की वजह से, उस एक्सपो में। और शाम तक जाते जाते मेरे जो स्टाफ थे, जितने भी 10, 11, 12 लोगों को मैं लेके गया हुआ था, वो सब थाली बैठे थे, और हम फोन कर रहे थे कल को, अगले नेक्स्ट डे के लिए, कल कोई दिल्ली से आ रहा है क्या, तेरे पास कितना लगेज है फ्लाइट में, अरे बीटी उठा लियो T210 T12 आयरन की, अरे तू ट्वीजर ही लिए हो, अरे तू यही लिए हो, मतलब इतना थाली बैठ चुके थे काउंटर पे। सब कुछ वहाँ जो था हमने सेल किया, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा नाम मिला, फेम मिले, बस वहाँ से फिर जुड़ गए। फिर परविंदर जी से मुलाकात हुई, परविंदर जी से बातचीत हुई, ये वो ठीक है करेंगे, फिर हमने कि नहीं इस बार दिल्ली करेंगे, और बस आए वापस वो करके। और 2023 में आते ही जनवरी से रीजल सर की एक वर्कशॉप करा दी, और उसके बाद हाँ बिल्कुल, और बोर्नियो के फिर खूब सारे ये हुए, और फिर अक्टूबर में दिल्ली इवेंट हुआ। उसमें कुछ थी चीज़ें जो सर नहीं होनी थी, लेकिन मुझे उस टाइम भी पता है, और मैं आज ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि 10-15 हज़ार लोगों में, और जहां 100-150 लोग आपको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए हर तरीके से प्रेशराइज कर रहे थे, वहां इकलौता एक नाम था प्रकाश सेल्वर सर्विस, प्रकाश सर का, जो सपोर्ट में खड़े हुए थे। वो उस दिन के लिए सर मैं दिल से आभारी हूं, क्योंकि मैं जब भी वो मोमेंट सोचता हूं ना, तो मतलब एक तरीके से रूह कांप जाती है। तो उस टाइम समझ में आता है कौन आपके अच्छे और कौन आपके बुरे वक्त में। जिनसे मुझे उम्मीद थी कि ये मेरा सगा है, ये मेरा सबसे कि मैं अगर डूबता होऊंगा तो ये ऐसे करके निकालेगा, और उसने ही सबसे ज्यादा लाते मारी, ठीक है, ऐसा भी मोमेंट था। और जरूरी है ये सब चीजें डुबाने में। ये तो अपने थे, हाँ, या बहुत अपने थे, बहुत ज्यादा अपने थे, जिन्हें बहुत ज्यादा अपने मानते थे। पर हालांकि आई होप सब अच्छा हुआ, ठीक है। थोड़ा सा एक पॉइंट और है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मैं हिंदुस्तान की, यानी इंटायर इंडिया लेवल पे जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं, या कभी कभी आपका और हमारा शायद हो सकते कोई विचार ना मिलते हो, अच्छे लगे ना लगे, बट जब एक इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है, पर फिर हिंदुस्तान का नाम आ जाता है। अब इंडिया के अंदर ये एक्सपो हो रहा है, मेरी इंस्टॉल नहीं है तो मैं किसी और की इंस्टॉल को नीचा दिखाऊं, किसी और को अप्रिशिएट करूं, किसी को डीमोटिवेट करूं, या किसी के बारे में बुराई करूं, तो वो बुराई इंटायर इंडिया अभी कितने हमारे इस मैसेज को, इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं या सुनते हैं, आज नहीं कल देखेंगे या शेयर करेंगे, बाहर के लोग भी देखते हैं, ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है, सब चीजें समझ में आती हैं आजकल। तो चाइना से लेके आज इतने कंट्री के लोग आ रहे हैं, उनके पास क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं आप? उस एक्सपो को अच्छा सा ऑर्गेनाइज होने दीजिए, उसके बाद आपको जो कमी निकालनी है, जो बोलना है, यानी उस स्टेज पे, उस लाइट में, उस इतनी पब्लिक सिटी के अंदर, इतनी जनता के अंदर आप क्या मैसेज, उनको कैसा लग रहा है भाई यहाँ ये ऐसे ही पता नहीं हमें इन्वाइट किया है, एज ए वो गेस्ट आए हैं, बड़े होप लेके आते हैं कहाँ से कि भाई अमेरिका, मैक्सिको, इतना आसान नहीं होता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं। वो आके अगर 2 दिन एंजॉय करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, अपने नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं कुछ, तो मुझे लगता है कि आपको दिल से वैसा रेस्पेक्ट देना चाहिए। किसी के पास वो वेले नहीं बैठे हैं, उनके पास बहुत सारा काम है और बहुत इतने बड़े लेवल पे हैं। अगर हमारे को यहाँ पे हमारे एक बात पे, हमारे एक मैसेज पे, एक इन्विटेशन पे अगर वो आ रहे हैं, तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी अतिथि देवो भव, उनको रेस्पेक्ट, उनको मान सम्मान, या उनके सामने एक अच्छा मैसेज दें। बस एक्सपो तो 2 दिन की बात है, बट उनके दिल में आप मैसेज, उनके दिल में जगह आप जिंदगी भर बना के रखोगे। राइट। तो बस इसी चीज़ को लेके वो शुरुआत, मतलब वो इवेंट से निपटे, और फिर हैदराबाद वाला फिर हाँ, बस फिर हमने ठान लिया कि ठीक है, जो हैदराबाद मतलब दिल्ली वाले में कुछ लोग नाराज हुए थे, या जो कमियां रह गई थी, उसे सुधार के दिखाएंगे, उसे ठीक करके दिखाएंगे। और यही अच्छी एक ऑर्गेनाइजर की क्वालिटी होती है कि भाई उस गलती को रिपीट ना करें, और अगली बार उसको और आपको बेहतर सर्विस देने की। किसी के दिल में ऐसा नहीं होता है, नहीं तो आपको इनवाइट ही नहीं करेंगे, नहीं तो आपको लेंगे ही नहीं। आपको कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि बेस्ट एक्सपीरियंस दें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर आए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका नाम, पब्लिसिटी आपको रिकॉग्नाइज करें। यानी आपको एक इवेंट को करने के लिए 6 से 8 महीने घर परिवार, खाना पीना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, ठीक है। आज कितने परेशान है, कभी रात की फ्लाइट है, कभी दिन में है, कभी ये है, कहीं खाना अच्छा मिलता है ना मिलता है। नॉट कॉल इजी यार। आपको 1 दिन का 2 दिन का आपको ऐसा लगता है, बट उसके पीछे
फट जाती हैं यार। अगर सैल्यूट है। अगर कुछ वैसा ही करना हो कि हाँ ठीक है, डी रेस्पेक्ट करने वाली ही बात हो, तो क्यों इतना सब कुछ करे? वो तो आपको 2 दिन बुला के, ठीक है हम बैठे हुए अपने अपने काम है, कोई ये नहीं है कि किसी के सहारे वो सही। चल रहे हैं और सब कुछ। बल्कि मैं तो और ये कहना चाहूंगा कि जब जब इवेंट में लगते हैं तो सर अपना काम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी सही सेल्स है। जो वहाँ रहती है वो वहाँ से वहाँ आ बिल्कुल। जाती है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा फोकस नहीं कर बिजनेस, पाते हैं उधर। बिल्कुल कितना भी अच्छा बिजनेस क्यों ना कर लें, और टीम आपको अच्छा रेस्पॉन्स भी ला के देगी, लेकिन फिर भी जब तक आपका फेस उस धंधे में नहीं होगा तो सही है, वो नहीं नहीं हो चलता पाता नहीं। जी। तो उसके बाद हैदराबाद, आपको पता ही है, उसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि एक वेल नंबर था वो, बहुत जबरदस्त। अच्छा और सारी चीजें। तो उसी को देखते हुए जब 4 एडिशन हो गए थे तो इस बार 5th करना था, तो सोचा क्या किया जाए, इस बार क्या नया, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ तो नया होना चाहिए। तो इस बार सोचा नहीं, चलो इसे इंटरनेशनल बनाते हैं, और जाके करीबन कुछ अपने दोस्त हैं जैसे थाईलैंड, वियतनाम, इन सब से डिस्कशन हुआ, फर्दर डिस्कशन हुआ, बहुत सारे इवेंट अटेंड किए मलेशिया में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, और उसके बाद वो सारी चीज़ों को जो था वहाँ जा जाके इनवाइट करके, और उनसे फिर सब चीज़ें क्लियर हुई। और फिर देखा कि नहीं, एक्चुअली क्या है कि अभी इंडिया की जो मोबाइल रिपेयर इंडस्ट्री है वो और ग्रो कर सकती है, जिस लेवल पे होनी चाहिए ना अभी उस लेवल पे नहीं है। नहीं है। बट मैं आपको एक पर्सनली, आप बाहर इतना देखते हैं, क्या बाहर ऐसा ही हाल है जैसा इंडिया का है, या बाहर हमारे से बेहतर ऑर्गेनाइज है, या बेहतर सर ये रिपेयर एंड सर्विस, ये पूरे हर देश का हर एक का ऐसा ही हाल है, या खाली हमारा इंडिया का ही? नहीं सर, मैं मोस्टली देखो अच्छे से अच्छे कंट्री भी गया हुआ हूँ, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकता, लेकिन अच्छे से अच्छे और लोवेस्ट कंट्री भी। लेकिन जो रिपेयर इंडस्ट्री का हाल अभी इंडिया का है, हालांकि ये कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, भाई मैं भी इंडियंस हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बहुत सुधार की ज़रूरत, ठीक है। वो चाहे हमारे सेटअप्स को लेके हो, ठीक है, वो चाहे हमारी स्किल्स को लेके हो, या हमारे यानी हम काम बहुत करने के पीछे तरीके। हैं, हम बिल्कुल। अपग्रेड नहीं होना चाहते, या सीखना ही नहीं चाहते, या? अभी मैं ज़्यादा नहीं, थाईलैंड की ही बात करता हूँ। किसी को अगर थाईलैंड इंडिया के लिए वीज़ा फ्री है, आप ज़्यादा नहीं बैंकॉक जाइए, 15,000 रुपये में आना जाना हो जाएगा, और वहाँ कहीं भी किसी भी गांव, शहर या मेन सिटी में जाके वहाँ की मोबाइल दुकानें देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। सर मेरे 2 दोस्त हैं जो अभी आ रहे हैं, वो सिर्फ मोबाइल आईफोन रिपेयर करते हैं, और उनके पास BMW YYD गाड़ी है, ठीक है, लेकिन उनका एक तरीका है काम करने का, एक प्रोफेशनलिज्म है, वो अच्छे से काम करते हैं। काम हम भी अच्छे से करते हैं, लेकिन हम अपना स्टैंडर्ड वो रखना ही नहीं चाहते, ठीक है। और हमारे यहाँ जो मैंने देखी सबसे बड़ी जो कमी है, हम लोग ना झूठ को बहुत प्रीफर करते हैं, बहुत कि भाई ज़्यादा। झूठ बोलने से सर्विस चार्ज ज़्यादा मिलेगा। हाँ, जबकि और ऐसा एक्चुअली नहीं है, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं सच है। बोलो तो और ज़्यादा मिलेगा। सच बोलो तो और ज्यादा। मैं तो ये एक टेक्नीशियन अगर मैं हूं तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आपके फोन में ये प्रॉब्लम है ना, अगर आप उसे खोल के दिखा सकते हो, खोल के दिखा दो कि ये ले भाई तेरे फोन में ये समस्या है या ये खराब है, तो उसे और ज्यादा ट्रस्ट बनेगा, वो आपका ना एक तो रिपीटेड कस्टमर हो जाएगा। सही है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस तरीके से फोन खोलेंगे अरे नीचे जाके, यार। ठीक है। सबसे पहले हमने डाउट, पता है कस्टमर के दिमाग में क्या डाल दिया, इसने तो बस निकाल लिया कुछ, भले ही आपने एक पेज उसका गलती से रह गया, लेकिन उसके दिमाग में आपने एक शंका पैदा कर दी है कि इसने जरूर सामान निकाल लिया है कुछ। ऐसे बहुत सारे होटल भी होते हैं जहाँ लाइव काउंटर होते हैं और वहाँ ज्यादा कस्टमर है। डेफिनेटली हमारी रेसिपी सीक्रेट है, ऐसा कुछ जैसे नहीं अभी है। रात हम एक रेस्टोरेंट गए थे, वहां जहाँ वो पे लाइव लाइव पिज्जा बन बनाने जा रहे थे, ठीक है, तो हम वहां गए इसीलिए थे कि वहां अच्छा लग रहा था, अच्छा हमें लग रहा, प्योर मोमेंट अच्छा था। पिज्जा ही खाना था तो पिज्जा हम जो मैं डोमिनोज में भी ऑर्डर खा लेते करो। या कहीं भी बैठ के खा लेते, लेकिन वहां जो उन्होंने एम्बियंस बनाया वो एक पर्सनल फील दे रहा है कि मुझे प्रकाश जी वहां, अरे मलिक जी दिल्ली से आए हैं तो उन्हें वहां लेके गया हूं क्योंकि अच्छा दिखाने के लिए। तो ऐसे ही अगर आप किसी को इतना ट्रस्ट बना देंगे कि हाँ उसे लगेगा नहीं यार इस बंदे ने मेरे आपकी आंखों के सामने हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी आपको मैंने बिल्कुल बिल्कुल, इसने कुछ निकाल नहीं लिया ये वो, तो वो पता है जिसके नहीं भी फोन खराब हो रहे होंगे ना, उसे भी जाके आपकी बात करेगा, आपकी माउथ ब्रांडिंग करेगा वो कि हाँ उस आदमी के हाँ इतना अच्छा जो है काम होता है और इस तरीके से होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो हमें सुधार करने की जरूरत है। और बाकी तो इस बार सर मोस्टली पूरा इवेंट जो है इंटरनेशनल है और 20 से ज़्यादा देशों से जो है लोग आ रहे हैं, जिनके अभी वीज़ा इन प्रोसेस हैं, कुछ के क्लियर हो चुके हैं, कुछ की फ्लाइटें हो चुकी हैं। धीरे धीरे अभी हम 1 मार्च से और पब्लिश करना शुरू करेंगे डाटा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और इंडस्ट्री को कैसे और बड़ा बनाया जा सकता है। जैसे अभी रिसेंटली मैं वियतनाम विजिट पे था तो मैंने वहाँ देखा कि DJI के जो प्रोडक्ट हैं या ड्रोन जो हैं, कैमराज जो हैं, वो रिपेयर हो रहे हैं और सेम टूल से। उनके पास सुगोन की SMD है, क्विक की SMD है, आयरन है, यहाँ तक कि F64 और ये वो सारे वही प्रोडक्ट है। एक भी टूल्स ऐसा नहीं था जो नहीं थे। तो मैंने उनसे ऐसे ही डिस्कस किया, वो बोले हाँ
और बट कैसा है ये मार्केट, लाइक सर आने वाला टाइम मार्केट है? बहुत बूमिंग मार्केट है आने वाला। तो क्योंकि अभी से आप आपको आई थिंक इसका तैयारी करनी चाहिए और देखना चाहिए, विजिट करना चाहिए इस एक्सपो में। ये एक सब्जेक्ट आई थिंक अभी नया है, इंटरेस्टिंग है, जो बिल्कुल आई थिंक जो पहले शुरुआत करेगा, आई थिंक यू विल मेक ब्यूटीफुल मनी और नाम। बिल्कुल। क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं सर, देश विदेश में इतने झगड़े ये वो सब हो रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं ड्रोन का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो अब हमारी डिफेंस भी और पर्सनल भी और हर चीज़ें भी आज हर शादी में लोग और ये ड्रोन रिकमेंड को करते इतने हैं। सस्ते नहीं आते हैं, लाइक उस चीज़ को तो मैं जैसे उनसे पूछ रहा था, उन्होंने बताया कि हाँ इंडिया से ऐसे ऐसे रिपेयर्स के लिए आते हैं। और एक कस्टमर वहाँ तभी था इंडिया का, तो उसने मुझे बताया कि भैया मेरे जो कैमरा है इसमें डिस्प्ले में शायद लाइन थी या डिस्प्ले ग्रीन हो जाती है कि ये हो जाती है, इसके लिए मैं आपसे पहले जापान भेज के करवाता था। तो हालांकि वो मेरे से 7 से 8 हज़ार चार्ज करते हैं जापान वाले, लेकिन मुझे लाने और ले जाने में मेरा टाइम एक तो महीना भर खत्म हो जाता है। अगर मैं बाय एयर भी करूँ 7-7 दिन करके 15-20 दिन तो वैसे ही चले गए। दूसरा जिसे भी करता हूँ तो 10-15 हज़ार मेरे वैसे हो जाते हैं, तो एटलीस्ट मुझे 25-30 हज़ार रुपये का वो पड़ता है। तो इस बार कि मेरा यहाँ आने से फ्री बराबर काम हो गया। और फिर हमने उनसे बात की कि आप कुछ ऐसा कीजिए, तो वो प्लान कर रहे हैं कि क्या ऐसा कंटेंट कि वो ऐसी चीज़ें जो यहाँ आके फ्री में बता सकें, फ्री में दे सकें, कि जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। सेम यही कि एक हैं जो वियतनाम में माइक्रोस्कोप रिपेयर और अपग्रेड करते हैं, उनका बहुत अच्छा है। लेकिन और वो फीस भी जो है करीबन $700-800 जो है चार्ज करते थे, यानी कि एक बंदे की सिखाने की। ये भी 7 ट्रेनिंग है दिन अभी की। आजकल? ये भी ट्रेनिंग है सर, और उनके पास बहुत सारी कंट्रियों से लोग आते हैं, ठीक है, सीखने के लिए। ठीक है, वो 1-2-3 बच्चों को ही सिखाते हैं, बाकी ये नहीं कि पूरा बैच का नहीं है उनका। 5-7 दिन की ट्रेनिंग रहती है। तो उनसे जब हमने बात की, क्योंकि एक्चुअली हम जब बात करते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि आप यहाँ कर रहे हो, आप इंडिया आइए, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, और डेफिनेटली आपको, क्योंकि वो उधर की कंट्री में फेमस है लेकिन हमारे यहाँ उन्हें नहीं कोई जानता है ये वो। तो उन्हें जब हमने सारा अपना बताया कि हम ये करते हैं, ये किया है, तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही, बोले ठीक है तुम बैच लगाओ, मैं इंडिया में फ्री में ट्रेनिंग दूंगा। सुपर। सोचिए 60-70-80 तो हज़ार इस रुपए बार की जो ट्रेनिंग। वर्कशॉप में आ रहे हैं उनको ये भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल, वर्कशॉप में वो पहले वहाँ लाइव दिखाएंगे कुछ भी करके, या कैसे रिपेयर या खोलना है, या उनके स्पेशल क्या इसके हैंडमेड ट्रिक्स है, टूल्स है। कितने दिन का कोर्स है, क्या चीजें हो सकती हैं, और उसके बाद फिर और क्या लेवल की कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारे। राइट। और उसके बाद फिर उनका अभी ऐसा है कि हाँ ठीक है, आप इंस्टीट्यूट देख लीजिए और मैं वहाँ फ्री में जो है ट्रेनिंग दूंगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें प्राउड फील होता है कि कुछ नाम पता है क्या है? हाँ बिल्कुल, वियतनाम से हैं, नम हुई सर है, उनकी नम हुई करके फेसबुक आईडी है, अगर जाके आप उन्हें फॉलो जरूर कीजिएगा। और उनके देखिए, वो डेली मतलब ऐसी ऐसी माइक्रोस्कोप आपको दिखाएंगे जो अभी तक नहीं देखी होंगी आपने। नमस्कार, प्रणाम नमोयू सर को, और हो सके तो बैंगलोर विजिट कीजिए हमारे इंस्टीट्यूट में। बिल्कुल श्योर सर। तो इसी तरीके से, और जैसे आईफोन को अभी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रहा है कि ई सिम से फिजिकल सिम में जो कन्वर्ट करके ड्रिल करके, वो तो उसके भी वियतनाम से ही है, जूई करके, और वो भी आ रहे हैं अपनी मशीन का डेमो सेशन लेके, और आपको वहाँ लाइव करके दिखाएंगे कि हाँ इतना ईजी है। आप जिस चीज़ को सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होगा, कैसे होगा, क्या होगा, बहुत ईजी है। और वो इकलौते ऐसे बंदे हैं सर अब तक जितना मैं जानता हूँ कि जब से वो सीएनसी मशीन बेच रहे हैं, जब चाइना की सीएनसी 3-3.5 लाख से कम की नहीं थी, और तब वो 1 लाख में बेचते थे खुद की मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने खुद का प्रोडक्ट बनाया हुआ है, और आज भी चाइना उन्हें कम्पीट नहीं कर पा रहा है उनकी सीएनसी के मुकाबले। तो ये मशीन लाइव वहाँ मिलेगी हमारे? लाइव वहाँ मिलेगी, बिल्कुल। वो लाइव उस पर डेमो सेशन भी, यानी चाहें तो ये परचेज भी कर सकते हैं? बिल्कुल परचेज भी कर सकते हैं। देखो, सीख सकते हो और परचेज कर सकते हो भाई, खाली निकलना है, खाली बुक कर दो और पहुंच जाओ दिल्ली मोबिया लाइव इस इवेंट। बिल्कुल। तो इसी तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। वेरोनिका मैम हैं जो स्पेशल मैक्सिको से सर 48 से 72 घंटे की सिर्फ फ्लाइट की जर्नी करके आ रही हैं। उनकी टिकट ही 2-2.5 लाख रुपए की है, लेकिन क्या जरूरत पड़ी है उन्हें, क्यों आए वो, ठीक है, वो सिर्फ आ रही है इंडिया के टेक्नीशियन से मिलने। वो चाहती है कि वो भी यहाँ के लोगों से मिले, यहाँ का रिपेयर सेक्टर देखें किस तरीके का है, क्या है, किस तरीके से लोग काम करते हैं। बड़ी एक्साइटेड है। और टीचर्स हैं, आप उनका भी फेसबुक पेज है वेरोनिका मिलन करके, आप उन्हें जाइए देखिए। और अमेरिका में वो एक अच्छा एग्जीबिशन, जैसे हम लोग मोबिया लाइव करते हैं, ऐसे CITEC के करके एक अच्छे लेवल का एग्जीबिशन जो है वो करते हैं, ठीक है, उनका भी अच्छा है। ऐसी ही एक फिक्स OEM है जो अमेरिका में कम से कम 10 से 15 कंपनियों के लिए OEM ब्रांड तैयार करते हैं। उन्हें मतलब जीरो से लेके आइडिया सोचने से लेके और उनका प्रोडक्ट हाथ में देने तक सब कुछ वो करते हैं। तो वो भी आ रहे हैं मैक्सिको से ही। आई थिंक कितने मेंबर होंगे ये फॉरेनर्स जितने भी? सर
अगर मैं इसीलिए इसका नाम इंटरनेशनल एक्सपो रखा है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए सर इंटरनेशनल एक्सपो रखा है। अभी तक मोस्टली जिनका वीजा मैं खुद अप्लाई करा चुका हूँ वो करीबन 80 से 90 लोग हैं, और जो खुद ग्रुपों में आ रहे हैं टोटल 250 के आसपास लोग रहेंगे। क्योंकि वियतनाम से ही अभी भी जब आप आए, हम लोग खाना खाने से पहले, तब भी हमें वियतनाम से बात हो रही थी, तो वो लोग अपने आप ही नहीं, अपनी वाइफ के साथ, अपने स्टाफ के साथ आ रहे हैं। तो ऐसे यानी एक्साइटेड हैं वो ताजमहल देखने के लिए। लाओस से जो है वो भी मतलब अपनी वाइफ, अपने स्टाफ, और इस तरीके से वो चाहते हैं कि हम इंडिया जाए, मतलब सो एक्साइटेड है इंडिया को लेके। एक्सपो ही नहीं, घूम के भी आएंगे और एक्सपो भी देख के आएंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करके। तो इस तरीके से लोग हैं। तो हमने तो जो गिनती शुरुआत में मैंने जो बताई 80-90 की, वो इस तरीके से की हुई है कि ठीक है प्रकाश सर आ रहे हैं, लेकिन अब प्रकाश सर के साथ प्रकाश सर की टीम भी तो आ रही है। ठीक है, तो अराउंड 250 के आसपास रहेंगे। और चाइना तो पूरा ही आना चाह रहा है। ऑलमोस्ट सारे ब्रांड के हैं ये हाँ, चाइनीज मोस्टली सर मे बी 35 के आसपास चाइनीज ब्रांड हैं, और जिनके स्टॉल लगेंगे, जिनके स्टॉल लग रहे हैं, और उनके मैन जो फाउंडर या ओनर ये पहली बार आई थिंक डायरेक्ट लगा रहे हैं, या इंडिया के जो सब रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो हैं? नहीं, इस बार कैसा है सर, कुछ लोग एक्चुअली क्या है, अभी चाइना का वीजा जो है ना थोड़ा सा क्रिटिकल है। हालांकि अप्लाई सबने किया हुआ है, और आई होप कि सबका क्लियर भी होगा। हम क्योंकि जिस लेवल पे मेहनत कर रहे हैं, मिनिस्ट्री से भी डायरेक्ट जो है बातचीत चल रही है, सारी चीज कोशिश मतलब अपनी पूरी है। एंड मोमेंट तो वो भगवान के हाथ में है, ऊपर वाले के हाथ में है कि क्या ही होगा। ठीक है, लेकिन कुछ स्टॉल्स जो हैं वो उनके डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा है, मतलब बुक उन्होंने ही किए हैं, लेकिन हैंडल डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल करेंगे। और कुछ स्टॉल बिल्कुल जिनका यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूटर रिसेलर कोई है ही नहीं, तो वो उन्होंने डायरेक्ट इंस्टॉल लगाई है। बिल्कुल डायरेक्ट लगाई है। जैसे हुआरीगर एक बैटरी की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, एक अपने में बहुत अच्छा होल्ड रखती है, 2001 की फैक्ट्री है, तो वो खुद आ रही है अपने बैटरी के सैंपल लेके, बहुत सारे ब्रांडों को वो अब उनके नाम से बना के देती है। इसके अलावा YYD टूल्स है, जो बहुत सारे टूल्सों को उनके नाम से टूल्स बना के देते हैं, जो आज आप हम लोग देखते हैं टूल्स जो जनरल यूज होता है। हाँ हाँ, तो वो बना के देते हैं, और चाइनीज ब्रांड को भी देते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी भाई आपके पास मौका है, आप चाहो तो अपनी ब्रांड बना सकते हो टूल्स के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्ट आपको चाहिए वो ठप्पा लगा के दे देंगे और आपकी अपनी ब्रांड बन जाएगी। क्रिएट योर ब्रांड, बिकम योर ओन बॉस। बिल्कुल, इसके लिए आना होता है एक्सपो के अंदर। इसके अलावा जैसे अभी कोशिश है, JCID वाले जो हैं, उनका तो सर कंसेप्ट ही इतना अच्छा है। मैं तो कहूँगा पर्सनली जब वो आएंगे तो आप उनका तो कम से कम मैं कह रहा हूँ 1 घंटे का आपका पॉडकास्ट चला जाएगा, इतनी नॉलेज है उनके पास, माइंड ब्लोइंग पर्सन है। ठीक है, उन्होंने अलग अलग तरीके के अलग अलग बिजनेस बनाए हुए हैं। जैसे JCID तो सब फेमस ब्रांड है ही है, उनका एक्जुन भी एक फेमस ही है, आपने सुना होगा AIXUN। और इसके साथ साथ वो बहुत सारे ब्रांडों को कोलैब करके भी एक अच्छी फ्रेंचाइजी चेन सिस्टम चला रहे हैं, और भी बहुत सारे उनके विजन्स हैं। मतलब एक अलग लेवल के उनके थॉट प्रोसेस हैं, बहुत बढ़िया बंदे हैं, ग्रेट बंदे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी आ रहे हैं। और मैं भी आई होप कि सब कुछ ठीक रहा, उनकी पूरी टीम का वीज़ा आ जाता है, तो वो कोई अपना नया प्रोडक्ट भी इस मोबी अलाइव एक्सपो में लॉन्च करने जा रहे हैं। और इंटायर इंडिया विजिट करने का भी है इनका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो जितने भी फॉरेनर आ रहे हैं, ये वीडियो में भी शायद 1 तारीख के आसपास डलेगी, क्योंकि आज 28 है। विदिन 2 डेज ना, हाँ 1 तारीख के बाद तो ठीक है। अगर 1 तारीख के बाद ये वीडियो आ रही है तो मैं आपको बताता हूँ, इस बार कुछ ऐसा होने जा रहा है सर जो इंडिया वालों ने भी सोचा भी नहीं है। और उसके लिए कल 1 तारीख का हमने टाइम रखा हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें वीज़ा पे डिपेंड कर रही हैं। तो अगर हुआ तो मैं वो आपको एक छोटी सी क्लिप दूंगा, वो जरूर आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। वो शॉर्ट्स में डालेंगे, परमाणु बम फूटने वाला है, मतलब ये सोच लीजिए, यानी जबरदस्त है। इंटायर इंडिया के टेक्नीशियन के लिए बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया गुड न्यूज, इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए सर, कुछ ऐसा बड़ा करने जा रहे हैं इंडिया के लिए। इंडिया के टेक्नीशियन के लिए ये फायदा हो जाए, आने का उनका कोई बेनिफिट मिले, जो अपना 2 दिन निकाल रहा है, जो अब क्योंकि हमारे इन टेक्नीशियन के पास इतना एजुकेशन नहीं है, इतना ट्रैवल के लिए पैसा नहीं है इतना, तो कहीं ना कहीं ये 2 दिन में क्या मैक्सिमम वहां से कुछ सीख जाएं, नॉलेज ले जाएं। सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो आप भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ट्रेनिंग, जादू की छड़ी ना तो आपके पास है ना हमारे पास है कि किस पे घुमा दिया और उसे परी बना दिया। ठीक है, हम क्या कोशिश करते हैं कि एक आप प्रकाश सेलवर सर्विस है जिसका 15 दिन का एक सेशन है, कि वो 1 महीने का एक ट्रेनिंग सेशन है जिसमें वो सिखाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रकाश सर
कोई भी एक टॉपिक ऐसा जो आपको लगता है कि हाँ ये आप सबको देके उसका भला हो सकता है, क्योंकि मैं ये तो आपसे नहीं कह सकता सर आपने जो 15 दिन पढ़ाते हैं वो आप आके यहाँ फ्री में देके जाओ एक दिन के अंदर, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं ऐसे वादा कर 200 टॉपिक है, ऐसे ऐसा वादा करूंगा तो वो झूठा ही बन जाऊंगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं। तो मैं क्या कहता हूँ, नहीं प्रकाश सर आप एक कोई भी ऐसा टॉपिक उठा लीजिए, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग उठा लीजिए जिससे लोगों का फायदा हो जाए। तो वही चीजों को हमने जितने भी हमारे इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं जो भी उनको बोला भाई आप एक एक टॉपिक करो, सोचो आपके कितने नए टॉपिक, उससे आप कितना बढ़िया पैसा बना सकते हो। सैंपल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे इस बार हमने पहले एक ये बताता हूँ, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आऊंगा। हमने इस बार एक अच्छी चीज और क्या की है कि हम AI की क्लास करा रहे हैं। Very nice. क्या जरूरत थी हमें करने की? हमें जरूरत ये थी सर, हमारा टेक्नीशियन कहीं ना कहीं मोबाइल शॉप वाला है, मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन है, ये वो है, उसे वो अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखा है लेकिन वो प्रमोट नहीं कर पा रहा है, वो अपने उसी जो उसका 1 किलोमीटर का एरिया है ना उसी में वहां रह रहा है। लेकिन अगर उसे अच्छी वीडियो बनानी आ जाए, अच्छी फेसबुक सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी आ जाए, अच्छे आइडियाज आ जाए, तो क्या नहीं होगा। और आने वाला टाइम AI का है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी मानता हूँ। ठीक है, तो हमने स्पेशल 1 घंटे का AI सेशन रखा है कि कैसे आप सही प्रॉम्प्ट जो है यूज कर सकते हैं, कैसे किस किस वेबसाइट से आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे आपको वीडियो जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक अच्छे ट्रेनर हैं जयसर जो इंदौर से हैं, उन्हें स्पेशली बुलाया है। वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ भी अभी कोलैब किए हुए हैं। तो उस लेवल की हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ हमारे टेक्नीशियन, अब मैं उनसे तो भी ये कहूँ कि इनकी भी क्लास है, उनकी भी क्लास है 1 घंटे की। तो अब मैं ये कहूँ कि नहीं वो आएंगे आपको हीरो बना जाएंगे, आपको ये कर देंगे, वो सब बकवास होगी, ढकोलेबाजी होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो आएंगे, वो अपना बेस्ट, क्योंकि सर 3000 लोग सामने बैठे हुए हैं, तो कोई भी ये तो चाहेगा नहीं कि मैं आऊँ ओके थैंक यू बाय बाय टाटा करके निकल जाऊँ या उन्हें कुछ देके नहीं जाऊँ। वो भी ये चाहेगा कि मेरा कौन सा ऐसा सेशन है जो इन्हें क्लिक कर जाए, इन्हें समझ में आ जाए, वो वहां एक्सप्लेन करेंगे। फिर आपको ज्यादा जानकारी है तो भाई ज्वाइन करो उनकी, बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, उनका प्रोफेशन वही है। अब वो जो ट्रेनिंग सेशन चला रहे हैं, या अब मैं कहीं से भी कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं आजकल की नहीं वो आके यहाँ आपको क्या ही घंटा सिखा जाएंगे। अरे भाई वो घंटा नहीं सिखा के जाएंगे, वो सिर्फ आपको ना एक्सप्लेन करके जाएंगे कि क्या क्या सिखाते हैं और क्या क्या जरूरी है, क्या क्या चीजें, क्या क्या सीखना चाहिए। आप यहाँ से सीखो कहीं और से सीखो, बट ये चीजें ये तो पता चल जाएगा कि ये चीजें हैं। सीखनी क्या सीखना वही पता नहीं अभी तक तो। बिल्कुल, तो आपको एक माइंड क्लियर होगा, हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। अभी जैसे मेरे एक थाईलैंड में मैं अभी एक वर्कशॉप में गया था, स्पेशल चीफ गेस्ट था वहाँ, तो मैंने वहाँ देखा, मुझे इतना अच्छा लगा कि वहाँ वो हर साल एक एक करके एक वर्कशॉप के नाम पे रखते हैं। और वहाँ क्या करते हैं कि इस पूरे साल में ना, जैसे आप एक टेक्नीशियन हुए, मैं एक टेक्नीशियन, कि मेरे पूरे साल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए ये फेस की थी मैंने, और ये मैंने इस तरीके से सॉल्व की थी। पूरी केस स्टडी बना के लाते हैं, कितना अच्छा मन लगता है सर, उसमें सीख के लगता है अरे यार ठीक है ये इस साल में तो मेरे पास नहीं आया, लेकिन अगली साल आ गया तो मेरे पास पहले से ही है, मैं क्यों अपने 4 घंटे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाऊंगा। तो वो टेक्नीशियनों का एक है। तो हम भी वो चाहते हैं कि जिन लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, कुछ यूनिक है, मान लो फेस आईडी में ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है, आपको नहीं कोई बता रहा है, उसने कर लिया है, तो वो आपको अपने तरीके से, अब हर किसी का तरीका सेम नहीं हो सकता, ट्रिकें होती है सर। मैं कह रहा हूँ सीपीयू को कंपटीशन होता था, 30 मिनट का विनर मिलता था, 15 मिनट का विनर मिलता था, आज 3 मिनट का विनर क्यों मिल रहा है? किसी ने बात पे ध्यान दिया? नहीं दिया, क्योंकि अगले ने 3 मिनट में, जो हम ग्लू साफ करने में 15 मिनट वेस्ट करते थे, उसने वो ब्लेड ही निकाल दिया, पूरी लेयर उठा दी है। ये ट्रिक हुई ना। सही है। अगर वो कंपटीशन में भाग नहीं लेता तो आज भी पूरे वर्ल्ड को ये नहीं पता चलता कि 3.5 मिनट में जो है सीपीयू निकाल के रिवॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसी चीजें हैं, वहां आपको वो हीरो या जीरो बनाने नहीं आते, ना आपको वो जादू की छड़ी से दिखाने आते हैं, वो सिर्फ आपको बताने आते हैं कि हाँ आप इस तरीके से जो है इस इजी वे में काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है सर इस बार होने वाली है। इस बार नया कुछ सीखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और इंटरनेशनल एक्सपो आई थिंक ये पहली बार हो रहा है 4 के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। एक गारंटी और कि अब तक जिन्होंने भी 4 हमारे एक्सपो अटेंड किए हैं, इस बार 5 में ये गारंटी जरूर है कि वो वाव वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि हमारा जो पैलेस है सर वो भी प्रीमियम है, जहां भी AI समिट हुआ है, और उस पैलेस को ही आप प्रधानमंत्री का पैलेस कह दीजिए, क्योंकि माननीय भारत मंडपम, क्योंकि कन्वेंशन सेंटर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के 80% प्रोग्राम उसी जगह से होते हैं। वो जो जितनी भी उनकी वीडियोज आती है, फोटोज आती हैं, वो वहीं से होते हैं, क्योंकि उसी में ही हमारे ये सारे इंटरनेशनल और जो इंडियन टीचर्स हैं वो वहीं से देने वाले हैं। हमने हॉल भी जो है, हमने एग्जीबिशन हॉल नहीं लिया है, हमने ये 3rd फ्लोर पे लिया है, ठीक है, और वो सेम ऑडिटोरियम वाला और वो सेम हिस्सा लिया है, ताकि आपको ये भी फील कराया जाए कि भारत कितना डेवलप कर रहा है।
सुपर। और जो बाहर से देश और से लोग आ रहे हैं आपको सरकार से भी सपोर्ट मिल रहा है कहने का मतलब, Definitely, तो इस sir, बार कोई बिल्कुल, तरह का बिल्कुल। एरर नहीं है और मजा आने वाला है। बिल्कुल, इंटायर इंडिया बिल्कुल। से जो भी टेक्नीशियन आएगा बिल्कुल बिल्कुल वाव हमने फील करके जाएगा। इस बार जो एजेंसी भी, क्योंकि हर बार क्या होता था 4 इवेंट हमने सर, क्योंकि मैं जो हूँ मैं खुद इवेंट वाला नहीं हूँ, ठीक सही है, या है। मेरे साथ परविंदर जी, ताजिंदर जी, हमारी जो टीम है वो इवेंट वाली नहीं है, हम लोग तो टूल सेल बिजनेस वाले हैं, हमें पता ही नहीं था, धीरे धीरे सीख रहे थे। लेकिन इस बार हमने प्रोफेशनली जो इवेंट को मैनेज करती है वो एजेंसी हायर की उसी है, को दे दिया भाई, उसी तेरा को दे काम दिया है। है कि अब के सब कुछ मैनेज तुझे ही करना है, कहाँ कितना स्टाफ लगाना है, कौन सा स्टाफ होगा, किसका क्या यानी काम पिछली होगा। बार हम खुद ही बाल काट रहे हैं, अभी इस हाँ, बार हाँ। प्रोफेशनल बुला लिया है कि नहीं तू ही बाल काट और चारों तरफ से सेटअप। देख के काटेगी कहाँ कितने हो रहे हैं तो या कोई क्या तरह है। की परेशानी ना हो लाइक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके की बहुत सारी चीजें जो हैं की हैं, और आई होप, देखो सर, आप इवेंट से 1 महीने पहले हम ये पॉडकास्ट बना रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं सब कुछ अच्छा ही हो, लेकिन उस टाइम पे क्या हो वो किसी को नहीं अच्छा पता है। होगा एवरीथिंग अच्छे। और आई आप विश। सभी का सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल ऐसे दिल से आइए और कुछ सीखने का एटीट्यूड साथ में लेके आइए कि यहाँ से कुछ भी हो मैं कुछ सीख के जाऊँगा। आज 2 दिन मैंने अगर टाइम दिया है, नए टूल के साथ अपने नॉलेज को अपने अपग्रेड करके जाऊँगा और अपने सर्विस सेंटर को इन इंटरनेशनल लेवल के जो टेक्नीशियन आ रहे हैं क्या एटीट्यूड, क्या ऑरा ये क्रिएट करते हैं। तभी अभी बोला ना लाइक एक मोबाइल रिपेयर सर्विस करने वाला एक BMW हैंडल कर रहा है और इधर अभी भी फटफटी लेके घूम रहे हैं यार। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखने को बाकी है। आपको लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है, बट क्या नहीं पता है ये भी आपको नहीं पता है। तो इस पता करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ता है और विजिट करना पड़ता है। कीजिए विजिट और बुक कीजिए अपना टिकट स्लॉट, और हो सके तो इस 999 का जो वर्कशॉप है 2 दिन का उसको भी आप बुक कीजिए। इंटायर एक्सपो और इस एज ए विजिटर और इंटायर ये 2 दिन का जो हो रहे हैं वर्कशॉप इनको अटेंड कीजिए। और इंटरनेशनल इस मोबिया लाइव 5 एडिशन एक्सपो के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको और एनर्जी और ऐसे ही दें और इस काम के वीडियो को, कमाल के वीडियो को एज ए टेक्नीशियन सभी टेक्नीशियन को शेयर कीजिए और मैक्सिमम टेक्नीशियन को एक मंच पे लेके आइए और इंडिया का एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज एंटायर वर्ल्ड वाइड इस मैसेज को भेजिए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर।